ट्रेन का सफर। गट्टू चिंकी ने पापा की कार में सफर किया था, मामा की बाइक पर सफर किया था, रिक्शा में सफर किया था, बस में सफर किया था और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही प्लेन में भी सफर किया था। लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी का दर्द तो देखो, उन्होंने आज तक ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। वो जब मौका मिले तब पापा से जिद करते थे, लेकिन पापा का बस एक ही जवाब, पापा पापा आप हमें ट्रेन में कब बिठाओगे? ट्रेन में बैठना है, चलो सावित्री गार्डन। क्या पापा आप हमें उस गार्डन वाली छोटी ट्रेन में नहीं बैठना, आप हमेशा उसी ट्रेन में ही बिठाते हो। तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? हमें असली वाली ट्रेन में बैठना है, भग-भग वाली, पटरी पर चलने वाली, लंबे लंबे डिब्बों वाली, उसमें बैठना है और भग-भग करते हुए बहुत घूमना है। गट्टू चिंकी बस इतना ही कहकर नहीं रुके, वो पापा के सामने भग-भग करके ट्रेन की एक्टिंग करते हुए नाचने लगे और बेचारे पापा के कान पक गए। गट्टू चिंकी हर रोज YouTube पर ट्रेन की वीडियोस देखा करते और हर रोज ट्रेन की ही बातें करते। मम्मी को उनकी ये हालत देखकर काफी बुरा लगता था। एक दिन मम्मी ने पापा से बात की तो पापा बोले, अरे मेरा भी सपना है बच्चों के साथ ट्रेन का सफर एंजॉय करने का, लेकिन ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ नहीं, बहुत कर लिया ऑफिस का काम, अब जरा बच्चों के लिए भी वक्त निकालिए। मैं करूँ आनंद सर से छुट्टी की बात, या फिर कल आप 5 दिन की छुट्टी सैंक्शन करा के आओगे। इस पर पापा भला क्या बोलते, उनको मम्मी की बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन गट्टू चिंकी स्कूल गए तो उनके पीछे पीछे मम्मी भी स्कूल गई और सीधे हेडमास्टर मिश्रा सर से मिली। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं देता, लेकिन हमारे गट्टू चिंकी ने ट्रेन का सफर ही नहीं किया, तो फिर क्या किया? मेरे दोनों ब्राइट स्टूडेंट को ले जाइए और ट्रेन का सफर करवाइए। उनको मैं 5 नहीं पूरे 6 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। शाम को जैसे ही गट्टू चिंकी घर आए तो मम्मी ने एकदम से बॉम्ब फोड़ दिया। गट्टू चिंकी, कल से 6 दिन तक स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि कल हम कोंकण जा रहे हैं, तुम्हारी मौसी के घर, वो भी ट्रेन से। ये झटका तो गट्टू चिंकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो नाचना चाहिए। लेकिन मिश्रा सर एक दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी दे दी है, वो भी पूरे 6 दिन की। मम्मी ने गट्टू चिंकी को सारी बात बताई तो गट्टू चिंकी सीधे जाकर मम्मी से लिपट गए। दूसरे दिन मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्थानक पहुंचे तो उनको देखते ही एक कुली आगे आया और उसने उनका सामान उठा लिया। आपने इस आदमी को सामान क्यों दिया? वो सामान लेकर भाग गया तो? अरे चिंकी, वो कुली है, वीडियो में देखा था ना हमने। स्थान पर काफी भीड़ थी, अलग अलग तरह के लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई खा रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई लाइन में खड़ा होकर टिकट निकाल रहा था। लेकिन पापा ने सबके टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे। कुली के पीछे पीछे सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोंकण एक्सप्रेस के पास आए। ट्रेन काफी लंबी और खूबसूरत थी। गट्टू चिंकी ट्रेन को छू कर देखने लगी तो पापा बोले, अरे चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सब लोग अंदर एक एसी वाले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और गट्टू चिंकी को मजा आने लगा। ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में नहीं किसी नाव में बैठे हैं। मजा आ रहा है ना? भग 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 भग। तभी एक आदमी खाने की ऑर्डर लेने आया और पापा ने उसे खाने की ऑर्डर दी। सर 15 मिनट बाद आपका खाना पहुंच जाएगा। आदमी चला गया। एक एक स्टेशन पीछे छूटने लगा और कोंकण रेलवे बड़े बड़े पहाड़ों, ब्रिज और टनल से होती हुई मस्ती में हॉर्न बजाती हुई आगे बढ़ने लगी। ट्रेन टनल में जाती तो पूरी ट्रेन में रात का अंधेरा छा जाता और टनल से बाहर आते ही दिन का उजियाला। 5 मिनट में रात और 5 मिनट में दिन, ये हम सिर्फ ट्रेन में ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है।
और ट्रेन का सफर काफी सस्ता भी होता है। और ना ही ट्रैफिक की झंझट और ना ही पंक्चर की प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन लोग ट्रेन को गंदा भी बहुत करते हैं। यहाँ वहाँ पान खाकर थूकते हैं, रैपर्स, वाटर बोतल्स वगैरह डालकर डिब्बे को गंदा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। ट्रेन में डस्टबिन की सुविधा होती है, हमें कचरा उसमें ही डालना चाहिए। हमारी भारतीय रेलवे अब पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। हर रोज करोड़ों यात्रियों को यहाँ से वहाँ छोड़कर हम सबकी जिंदगी आसान करती है। लॉकडाउन में भी क्या नहीं किया ट्रेन ने। ऑक्सीजन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई और आज भी हर रोज जरूरत का हर सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है हमारी भारतीय रेल। इसलिए हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए। 1 घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी खिड़की से बाहर देख देख कर बोर हो गए। अब उन्हें पूरी ट्रेन घूमनी थी। ट्रेन में लगाए गए टॉयलेट्स देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी करनी थी। उन्होंने मम्मी पापा से परमिशन मांगी तो पापा बोले, हाँ जाओ, लेकिन डिब्बा याद तो रहेगा ना। और हाँ, दरवाजे के पास जाकर खड़े मत रहना, कहीं से बाहर हाथ भी मत निकालना। मम्मी। हाँ बाबा, जानती हूँ तुम दोनों काफी समझदार हो। जाओ अब। फिर क्या, लंबी सांप जैसी ट्रेन के पेट में गट्टू चिंकी एक एक डिब्बा घूमने लगे। अलग अलग लोग उनकी अलग अलग भाषा सुनते हुए एंजॉय करने लगे और ताली बजाकर गाने लगे। तो यात्री भी उनका साथ देने लगे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, झुक 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 झुक। बीच वाला स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी खुशी में बाकी यात्री और टीसी को भी शामिल कर लिया। सभी ने गट्टू चिंकी को काफी सारा प्यार दिया। ताजमहल ट्रिप। अकेले में टीवी देखने का जितना मजा नहीं, उतना मजा दोस्तों के साथ देखने में है, क्योंकि देखते देखते ढेर सारी बातें और मस्ती भी होती है। गट्टू चिंकी अपने दोस्तों के साथ घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको इंडियन मॉन्यूमेंट्स की दुनिया में, जहां ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार जैसे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स नजदीक से देखेंगे और उनके बारे में ढेर सारी रोचक बातें भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके पसंदीदा चैनल पर, आई इंडिया पर। सारे बच्चे टीवी की तरफ आंख, कान और ध्यान लगाकर बैठे थे और प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था कि तभी अचानक टीवी का स्क्रीन ब्लैक हो गया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, घर बैठे बैठे हमें ताजमहल देखने का मौका मिल रहा था। इस लाइट ने सब बिगाड़ दिया। इस प्रकार बच्चे नाराज होकर बातें कर रहे थे। तभी मम्मी आई। क्या बात है बच्चों, क्यों नाराज हो? मम्मी, टीवी पर एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। इंडियन मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाने वाले थे। प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ और लाइट चली गई। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मॉन्यूमेंट्स तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। शाम को पापा घर आते ही मम्मी बोली, मुझे लगता है हमें गट्टू चिंकी के साथ ताजमहल की एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। मुझे भी दिल्ली वाले कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी ही है। वहीं से आगरा भी जाएंगे और ताजमहल भी देख लेंगे। गट्टू चिंकी ने जब पापा मम्मी की ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या, एक दिन प्लेन में बैठकर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े। सब लोग दिल्ली आ गए, वहाँ से एक प्राइवेट कार ली और फिर आगरा की तरफ बढ़ने लगे। वाओ, कितना ब्यूटीफुल शहर है ये आगरा। आगरा शहर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ताजमहल ने आगरा का नाम भी खूबसूरत बना दिया है। जो भी सुनता है उसका दिल ताज ताज हो जाता है। ओहो, शायरी। पापा, ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक क्यों माना जाता है? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपनी आंखों से देख लो। और जैसे ही गट्टू चिंकी ताजमहल के सामने खड़े हुए, उनके तो होश ही उड़ गए। ओह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो नाइस। ताजमहल की ब्यूटी और शाइनिंग देखकर मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई हूँ। गट्टू चिंकी देख रहे थे दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य। जमुना नदी के किनारे हरी भरी और काफी संपन्न जमीन पर खड़ा 4 खूबसूरत मीनारों में कैद संगमरमर का अनोखा टुकड़ा
ताजमहल। बेटा, ताजमहल एक ऐसी वास्तु है जिसे दुनिया भर के लोग देखने का ख्वाब लेकर इंडिया आते हैं। हमारे देश का गर्व है ताजमहल। फिर मम्मी पापा ने एक गाइड हायर किया और गाइड के साथ साथ गट्टू चिंकी भी ताजमहल की एक एक चीज, एक एक अदा काफी बारीकी से देखने लगे। ताजमहल शाहजहां नाम के एक शासक ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज गुजर गई तो शाहजहां को बहुत दुख हुआ। दुख से बाहर आने के लिए उन्होंने इस वास्तु का निर्माण किया। अंदर उन्होंने अपनी पत्नी की कब्र भी बनवाई है। जब जब शाहजहां ताजमहल को देखते थे, उन्हें मुमताज के होने का एहसास होता था। इस प्रकार गाइड ताजमहल का एक एक कोना और उसकी खूबियां भी बताता जा रहा था। आप ध्यान से देखेंगे तो ताजमहल हिंदुस्तानी, इस्लामी और पारसी कला का एक अनोखा संगम है। कारीगरों ने अपनी कारीगरी का काफी अनोखा और बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया है। हर दीवार, हर कोना और संगमरमर पर छपी हुई नक्शी काफी यूनिक है। गट्टू चिंकी, ताजमहल के लिए जो संगमरमर लाया गया वो हमारे राजस्थान राज्य के मकराना से है। वहाँ का संगमरमर पत्थर नहीं, हीरा है, और उन्हीं हीरो से एक अनोखी चमक पाई है ताजमहल ने। गट्टू चिंकी तो पहली बार ताजमहल देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर ताजमहल में आए, अंदर की ब्यूटी और ठंडक ने उनका मन मोह लिया। गर्मी का मौसम है, फिर भी कितनी ठंडक है यहाँ। हाँ, एसी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। सच में मानना पड़ेगा उस जमाने के कारीगरों को और उनकी दृष्टि को। फिर पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने रानी मुमताज और उनके साथ साथ शाहजहां की कब्र यानी मुख्य स्मारक देखा। रानी मुमताज के गुजरने के बाद जब शाहजहां गुजर गए, तब उनकी कब्र भी अंदर मुमताज के पास ही बनवाई गई, ताकि दोनों की स्मृतियां साथ साथ रह सके। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने पूरा ताजमहल घूमकर देखा। उसके बाद यमुना नदी के किनारे आकर उन्होंने नदी के पानी में ताजमहल की खूबसूरत छवि भी देखी। जगह जगह काफी सारे फोटो सेशन किया और 5 बजते ही कार में बैठकर सब लोग वापस होटल की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें